सभी को नमस्कार। आज के पाठ में हम लोग मॉरिशस के मेट्रो की विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और साथ ही कोविड के कारण मेट्रो यात्रा के प्रति भी विशेष सावधानी रखने की बात करेंगे। मेट्रो यातायात का एक अत्याधुनिक साधन है। मेट्रो ट्रेन की रफ्तार और समय की सटीकता इस ट्रेन की विशेषता है। आज दुनिया के विकसित देशों की तरह कुछ विकासशील देशों में भी मेट्रो चलना आम बात हो गई है। मॉरिशस भी विकास के पथ पर तेज गति से आगे बढ़ रहा है। मॉरिशस में मेट्रो यातायात का एक आकर्षक साधन है। मॉरिशस का मेट्रो ट्रेन मॉरिशस मेट्रो एक्सप्रेस द्वारा संचालित होता है। मॉरिशस में मेट्रो से प्रतिदिन लगभग 10,000 यात्री यात्रा करते हैं। इससे समय, श्रम तथा धन का व्यय बहुत ही कम हो रहा है। सभी लोग मेट्रो में सफर का आनंद ले सकें, इसके लिए टिकटों की कीमत कम रखी गई है। विद्यार्थियों के लिए पास, टोकन और स्मार्ट कार्ड की भी व्यवस्था की गई है। विकलांगों के लिए पहिए वाली गाड़ी के प्रयोग की व्यवस्था की गई है। मेट्रो स्टेशन पर साफ सफाई का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। मेट्रो की शुरुआत मॉरिशस में अक्टूबर 2019 में हुई थी। मॉरिशस में मेट्रो ट्रेन की अधिकतम स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक तय की गई है। सामान्यतः यह सुबह 6 बजे से रात 10 बजे तक चलती है। कोविड के कारण मेट्रो में यात्रियों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य है। मेट्रो में प्रवेश के लिए सभी यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होती है, जिसके बाद ही सफर की अनुमति दी जाती है। सोशल डिस्टेंसिंग रखना और सैनिटाइजर के प्रयोग आदि के पालन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। अब आइए इस पाठ में प्रयुक्त कुछ कठिन शब्दों के अर्थ समझते हैं। सटीकता, बिल्कुल ठीक तरह से। विकसित देश, ऐसा देश जिसका विकास हो चुका है। विकासशील देश, विकास करता हुआ देश। संचालन, अच्छी तरह से चलाना। व्यय, खर्च, विकलांग, अपाहिज। थर्मल स्क्रीनिंग, शरीर का ताप लेने वाली मशीन। सोशल डिस्टेंसिंग, लोगों से 2 मीटर की दूरी। अब आइए इन कठिन शब्दों से वाक्य बनाते हैं। सटीकता, उसने अपनी बात सटीकता से रखी। विकसित देश, अमेरिका एक विकसित देश है। विकासशील देश, मॉरिशस अभी भी एक विकासशील देश है। संचालन, योग दर्शन में जीवन संचालन के अनेक उपाय बताए गए हैं। व्यय,
अपनी कमाई से ज्यादा व्यय करना मुसीबत का कारण बनता है। विकलांग। मॉरिशस में विकलांग लोगों के लिए अनेक सुविधाएं हैं। थर्मल स्क्रीनिंग। कोविड के कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों के लिए थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था है। सोशल डिस्टेंसिंग। कोविड से बचने के लिए सभी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग की आदत बना लेनी चाहिए। वाक्य प्रयोग के बाद अब आइए कुछ विराम चिन्हों पर विचार करते हैं। हम जानते हैं कि विराम चिन्हों का हमारे लेखन एवं वाचन दोनों को अर्थवान बनाने में विशेष महत्व है। आइए एक उदाहरण द्वारा विराम चिन्हों को देखते हैं। उदाहरण, बहादुर अंग्रेज, ऐसी बात मुंह से निकालते हुए शर्म नहीं आती? युद्ध करके जिसे तुम जीत न सके उसे धोखे से गिरफ्तार करवाया। ऊपर लिखे कथन में उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अल्प विराम, पूर्ण विराम, इन विराम चिन्हों का प्रयोग किया गया है। विराम का अर्थ है रुकना। हिंदी में प्रचलित विराम चिन्ह और उनके नाम इस प्रकार हैं। अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नबोधक चिन्ह, विस्मयादि बोधक, निर्देशक चिन्ह, योजक चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह। अब आइए विराम चिन्हों के अंतर्गत लगभग एक जैसे दिखने वाले निर्देशक चिन्ह एवं योजक चिन्ह में अंतर को समझते हैं। निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह निम्नलिखित स्थितियों में प्रयुक्त होता है। किसी प्रकार की सूची से पहले। उदाहरण, मॉरिशस सरकार के भव्य प्रसाद हैं। सांसद भवन, राष्ट्रपति भवन और सुप्रीम कोर्ट। किसी कथन के पहले। उदाहरण, अध्यापक ने कहा, तुम जा सकते हो। नोट्स लेने और रूपरेखा बनाने में। उदाहरण, कछुआ और खरगोश में गाढ़ी दोस्ती। दोनों में शर्त, दूर स्थित एक पीपल के पेड़ तक दौड़ दौड़ प्रारंभ। खरगोश हवा हो गया। निर्देश देने के लिए। उदाहरण, व्याख्या कीजिए, प्रश्नों के उत्तर लिखिए, जैसे। अब आइए योजक चिन्ह को देखते हैं। योजक चिन्ह का प्रयोग 4 प्रकार से किया जाता है। पुनरुक्त शब्दों के बीच। उदाहरण, हल्की हल्की, धीरे धीरे। युग्म शब्दों के बीच। उदाहरण, दुबला पतला, लड़ाई झगड़ा। कुछ समास युक्त शब्दों के बीच। उदाहरण, जनजीवन, भाव विभोर। तुलना के लिए आए या सादृश्यवाची शब्द, जैसे सा, सी के पूर्व। उदाहरण, कोमल सा, भीम सा बली। आज का पाठ अब यहीं समाप्त होता है। आशा है आप मेट्रो की विशेषताओं से अवगत हुए होंगे और भाषिक संप्रेषण में खासकर निर्देशक और योजक विराम चिन्हों के सही प्रयोग भी सीख गए होंगे। आपके ध्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।